गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स क्या होती है। व्हाट इज स्टैटिक्स, सांख्यिकी क्या है। एक सामान्य व्यक्ति भी बता सकता है कि सांख्यिकी संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि डाटाबेस होती है, आंकड़ों में होती है, वो सांख्यिकी कहलाती है। सांख्यिकी से प्राय संख्यात्मक सूचना या उससे संबंधित प्रेरणात्मक तथ्य एवं निष्कर्ष से है। इससे अभिप्राय है कि सांख्यिकी से अभिप्राय ऐसी संख्यात्मक सूचना से है। क्वांटिटी संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4, जिसको आप नंबर्स में काउंट कर सकते हो, उससे संबंधित है। ये प्रेरणात्मक तथ्य देती है और निष्कर्ष देती है, जैसे कि भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है। लेकिन सभी आंकड़े, सभी संख्यात्मक सूचना सांख्यिकी नहीं होती। जैसे कि पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, ये सांख्यिकी नहीं है। सांख्यिकी का मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो या तो हमें एवरेज में देती हो या परसेंटेज में देती हो, जिससे हम निष्कर्ष निकाल सकें। लेकिन जो भी हम संख्यात्मक सूचना के बेस पर निष्कर्ष निकालते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, जिसकी वजह से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रेरणात्मक सूचनाएं कैसे प्राप्त की जाती है। जब हम आंकड़े इकट्ठित करते हैं तो वो अव्यवस्थित रूप में होते हैं। अव्यवस्थित रूप का मतलब है कि वो सिस्टमेटिक नहीं होते। आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए हम उनका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण का मतलब है कि उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि हम जनसंख्या की गणना करते हैं, जनसंख्या की गणना के बाद हम ग्रुप बना देते हैं कि कौन सी आयु वर्ग में कितने व्यक्ति शामिल है। जैसे कि 0 से 5 आयु वर्ग में कितने बच्चे शामिल है, 5 से 15 के बीच में कितने शामिल है। जब भी हम प्रेरणात्मक सूचनाएं एकत्रित करते हैं या आंकड़े एकत्रित करते हैं, तो उनको एकत्रित करने के लिए हम कोई ना कोई विधि या तकनीक का प्रयोग करते हैं। संख्यात्मक सूचनाएं आवश्यक रूप से और अनावश्यक रूप से कई बार आंकड़ों को एकत्रित करती हैं। इन सूचनाओं को हमें व्यवस्थित करना पड़ता है। व्यवस्थित करने के लिए हम उनका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण का मतलब है कि किसी भी डाटा या आंकड़े को उसके गुण के आधार पर अलग अलग किया जाता है। जैसे कि ये कहा जाता है कि भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, तो उसमें हम ये अनुमान लगाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कि रोजगार है और कितने व्यक्ति हैं बेरोजगार हैं, कितने व्यक्ति विवाहित हैं और कितने अविवाहित हैं, कितनी जनसंख्या पढ़ी लिखी है और कितनी अशिक्षित है। आंकड़ों को हमें व्यवस्थित करना पड़ता है, इनका वर्गीकरण किया जाता है, और ताकि आसानी से समझ आ सके, निष्कर्ष निकाल जा सके, इनको तालिका या चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब किसी डाटा को हम तालिका के रूप में, टेबल के रूप में या किसी डायग्रामेटिकल रूप में शो करते हैं, व्यवस्थित अपनाते हैं, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसलिए आंकड़ों के वर्गीकरण और प्रस्तुतिकरण का मतलब है कि टेबल फॉर्म बनाना, और वर्गीकरण का मतलब है कि उसको क्लासिफाइड करना कि वो कौन से आंकड़े में आता है, कौन से ग्रुप में आता है, की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। आंकड़ों को विश्लेषण करने की तकनीकों और उपायों के ज्ञान का होना भी आवश्यक है। न केवल आंकड़ों का वर्गीकरण और प्रस्तुतिकरण जरूरी है, बल्कि उनका विश्लेषण करना भी जरूरी है। विश्लेषण का मतलब होता है कि जब हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं, जिस वजह से हमने डाटा कलेक्ट करा है, उसके रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन एनालिसिस करते हैं। आंकड़े एनालिसिस होने के बाद उनको जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज करने का मतलब है सामान्यीकरण करते हैं। विश्लेषण करने की तकनीकों तथा उपायों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इन तकनीकों की सहायता से ही हम औसत निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ की एवरेज निकाल सकते हैं। तो इसलिए अर्थशास्त्र के विद्यार्थी को समझ लेना चाहिए, सांख्यिकी विषय अपने आप में एक व्यापक है। ये सामान्य व्यक्ति जो सांख्यिकी का मीनिंग लेते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। सांख्यिकी का मतलब सिर्फ संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार नहीं है, बल्कि ये उन तकनीकों और उपायों की भी सूचना का भंडार है, जो बताता है कि हम आंकड़ों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं, विश्लेषण क्या होता है, और उस विश्लेषण पर हम निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। इसलिए सांख्यिकी को 2 भागों में बांटा जाता है। सांख्यिकी के 2 रूप होते हैं, एकवचन और बहुवचन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।